नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है पहेली। एक गांव में ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बड़ा ही धनी और जमींदार था। वह तेनालीराम का पक्का मित्र था। वह उमरूर गांव में रहता था। किसी बड़ी बीमारी के कारण ओम प्रकाश कुछ दिनों का मेहमान था। उसके 3 बेटे थे। एक दिन उसने अपने तीनों पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मेरे मरने के बाद मेरे पलंग के नीचे से जमीन खोदकर देखना। तीनों पुत्रों ने ओम प्रकाश की मौत के बाद ऐसा ही किया। उन्होंने पलंग के नीचे खुदाई करनी शुरू कर दी। खुदाई के दौरान उन्हें जमीन में दबे हुए 3 कटोरे मिले, जो एक के ऊपर एक रखे हुए थे। पहले कटोरे में मिट्टी भरी हुई थी, दूसरे में सूखा हुआ गाय का गोबर था और तीसरे में टिक्के रखे हुए थे। तीनों कटोरों के नीचे उन्हें 10 सोने की मुद्राएं भी रखी हुई मिली। तीनों पुत्रों ने उन्हें ध्यान से देखा और अपना दिमाग लगाया, लेकिन उनकी समझ में कुछ भी ना आया। उन्होंने सोचा, चलो तेनालीराम चाचा जी से पूछते हैं, वह समझदार हैं और बुद्धिमान भी। वे हमें इन सब का सही मतलब बताएंगे। और वे तेनालीराम के पास चले गए। उन्होंने तेनाली से कहा, चाचा जी, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? क्या हमारे पिताजी ने इस बारे में कभी आपसे कोई बात की है? तेनालीराम ने जवाब दिया, नहीं नहीं, तुम्हारे पिता ने कभी भी इस बारे में मुझसे बात नहीं की। मैं तुम्हारे पिता को कई सालों से जानता हूँ। वे शुरू से ही पहेलियाँ बुझाने के शौकीन रहे हैं। यह भी एक पहेली है। मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय दो। तीनों लड़के उनके पास ही बैठ गए और तेनाली कुछ सोचने लगे। थोड़ी देर बाद तेनालीराम, मुझे पता चल गया है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस पहेली का क्या हल है। तेनालीराम ने उत्तर दिया। लड़के उत्सुकता से आगे बढ़े और बोले, क्या हल है चाचा जी, जल्दी से बताइए। तेनाली ने जवाब दिया, तीनों कटोरों को ध्यान से देखो। यह तीनों कटोरे तुम्हारे लिए ही हैं। सबसे ऊपर वाला कटोरा सबसे बड़ा है, जिसमें कि मिट्टी भरी हुई है। इसका मतलब है कि तुम्हारे सारे खेत बड़े वाले पुत्र के हिस्से आए हैं। दूसरा कटोरा, जिसमें गाय का सूखा गोबर भरा हुआ है, वह मंझले पुत्र के लिए है। इसका अर्थ है कि सारे पशु जानवर उसी के हिस्से में आए हैं। और तीसरा कटोरा छोटे पुत्र के लिए है, जिसमें 3 सिक्के रखे हुए हैं। इन तीनों को ध्यान से देखो। यह सुनहरे रंग के हैं। इसका अर्थ है कि छोटे पुत्र के हिस्से में सारा सोना आया है। बेटे ने पूछा, लेकिन चाचा जी, पहेली तो अभी भी पूरी नहीं हुई। यह 10 सोने के सिक्के किसके हिस्से आए हैं? तेनालीराम, अच्छा, यह सोने के सिक्के, यह मेरा मेहनताना है। तुम्हारे पिताजी कभी भी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं लेते थे। वह 10 सोने की मुद्राएं मेरे मेहनताने के रूप में छोड़ गए हैं। तीनों पुत्रों को अपने पिता की पहेली का उत्तर मिल चुका था। उन्होंने वह सोने की मुद्राएं तेनालीराम को दे दिए और वहां से चले गए। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।